Good morning students, my name is Suhas Vora, the Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today start with the new topic. We are see the previous topic. So in the last lectures हमने chapter number 5 grounding and bonding start किया था. So लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राउंडिंग. सो द ग्राउंडिंग इज़ कनेक्टिंग द connections by which the electrical circuit or equipment is connect to the earth or to some conducting bodies of the relative large extent that serve in the place of the earth. यानी कि ग्राउंडिंग जो है वो जनरली हमारे घर पे या इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं. सो हियर द ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग आर द बाय डिफ़ॉल्ट द वन वर्ड, ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग. सो ग्राउंडिंग में हमने देखा कि दीज आर द कनेक्शंस बिटवीन द अर्थ एंड द बॉन्डिंग इज़ द इंटेंशनल इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टिंग ऑफ द कंडक्टिंग पाथ इन द order to ensure the common electrical potentials between the bonded part. यानी कि उसके साथ जो हमको पता है कि अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं तो दे हैव टू गेट दी वन सिंपल वन प्लेट एंड द ऑल द इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन दिस रोड. ग्राउंडिंग में क्या होता है कि एक ही प्लेट हम रख के पूरा उसमें ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि जो भी इक्विपमेंट के जितने भी ग्राउंड वायर्स है वो कॉमन करके उसमें कनेक्ट कर देते हैं. So these are called the bonding. So with the advent of the electronic age, the grounding and the bonding have taken the additional role of the serving as the reference for the planes. So the grounding and the bonding of the electric device and the system are virtual to ensure that the people living or working in the environment will be adequately protected. So we will start by looking into the personal safety and depending on the grounding. Sometimes if the grounding is not properly, so they have the burn out the equipment and sometimes the fire will be arise there. यानी कि अगर ग्राउंडिंग कनेक्शंस प्रॉपर ना हो तो कई बार क्या होता है कि अभी तो हमारे घर पे एमसीबी हो गई है कि अगर कुछ भी लाइंस में या उसमें इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ट्रिप हो जाएगी. बट कई बार इनिशियली इतना हाई करंट होता है कि ट्रिप नहीं होती है और वो भी बंद हो जाती है और हमारे इक्विपमेंट भी फायर्स हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं. सो दीज आर द यू कैन सी द फिगर्स. अब ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं, अगर ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तो यू कैन सी हियर्स अगर एनी इक्विपमेंट में ग्राउंड फॉल्ट होगा यानी कि प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो द हेवी करंट इज़ पासिंग थ्रू आवर बॉडीज़ एंड दीज आर कॉल्ड द शॉक्स. हमको शॉक लगता है और वो जनरली इतना हाई करंट होता है कि दे हैव द डिपेंड ऑन द टाइम, कितना टाइम हम उसमें रहते हैं उसकी वजह से कई बार डेथ की इश्यूज़ भी होते हैं. सो ग्राउंडिंग में क्या होता है कि एज द लॉ ऑफ द करंट ऑलवेज गो फ्रॉम द लो इम्पीडेंस पाथ, यानी कि जो लो रेजिस्टेंस पाथ है उसमें से फ्लो होगा. सो आवर बॉडी इज़ द ग्राउंडिंग इज़ द लो इम्पीडेंस पाथ कंपेयर टू आवर ह्यूमन्स बॉडी. सो इसकी वजह से ग्राउंडिंग इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पावर सिस्टम्स. सो the NEC, the National Electric Codes have some defined the standards. जैसे IEEE स्टैंडर्ड्स है वैसे NEC स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं. सो यू कैन सी हियर द सिस्टम दैट कैन बी ग्राउंडेड, सो द मैक्सिमम वोल्टेज टू द ग्राउंड डज नॉट एक्सीड द 150 volts. Then 3-phase 4-wire system have all the equipment have the neutral system used as the circuit conductors. Then another one is the midpoint of the phase winding is used as a circuit conductors यानी कि neutral wire.
and some permitted to the ground are not required. So the electric system use the executively to supply industrial electrical furnaces, then separate the device derived the system use the represent for the rectifier that supply the adjustable speed industrial drives. Then after we can see the different terms, the grounded conductors, then grounding conductors, then equipment grounding conductors, grounding electrode conductors, then main bonding jumpers, ground and ground electrodes. उसके बाद हमने देखा था कि the resistance in the ground electrodes, so they have the group. First one is the electrode resistance, then ground electrode contact resistance and the ground resistance. Then after we can see the different electrodes systems. So these are the seen in the last lectures. Now start with the today's topic, and the today's topic name is the earth resistance test and earth ground grid systems. So earth resistance test क्या है? So the earth resistivity test is used for the soil examinations to set up the ground electrode system designed to have the contact with the earth. We know that different place have the different ground levels. So उसकी वजह से हमको उसकी एक सॉइल एग्जामिनेशंस करने होते हैं, जैसे कि सिविल में भी होता है सॉइल एग्जामिनेशंस, बट हियर वी कैन check the soil examinations in the different way. So it can be also suitable for the geological investigations. So the earth resistance can be measured using the follow up the potentials method or the 3-point test. यानी कि जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट है उसको हम फॉलो ऑफ पोटेंशियल्स मेथड या तो 3-point टेस्ट भी कहते हैं. सो द रजिस्टर टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर द सॉइल एग्जामिनेशंस टू सेट अप द ग्राउंड इलेक्ट्रोड सिस्टम डिज़ाइन टू हैव द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. तो इस सिस्टम में क्या होता है एक्चुअली, तो यू कैन सी हियर्स कि दीज आर आवर इसी सिस्टम्स कनेक्ट विद द एम्पियर एंड वी कैन पुट द 3 इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, उसके सम डिस्टेंस के बाद अब दूसरा इलेक्ट्रोड पुटअप करते हैं. यहाँ पे हमने पुटअप किया है SP, एंड देन आफ्टर द सम डिस्टेंस वी कैन चेक दी अनदर पुटअप दी अनदर इलेक्ट्रोड्स एंड दे हैव टू. यहाँ पे हम वोल्टेज मेज़र करेंगे, यहाँ पे एम्पियर्स. सो अवर इक्वेशंस यहाँ पे क्या होगा कि V = R × I, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए R = V/I. तो यहाँ से हमको वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से करंट मिल जाएगा. सो द अर्थ रेजिस्टेंस Rx is found by applying the AC current between the voltage V and the electrode H and finding the potential difference between the ground electrodes E and the potentials electrode SP. So the ground electrode of the residual building is used as a common point. यानी कि आपको आप इलेक्ट्रोड E देखते हैं, वो उसको जैसे मैंने अभी बताया कि वो रेफरेंस पॉइंट होगा. एंड देयर आर द 2 इलेक्ट्रोड्स P2 एंड C2. अब ए है यहाँ पे. सो दिस वन इज़ द T1 एंड P1. सो दिस आर द टेस्ट लीडिंग टर्मिनल पार्ट 1 P1. P1 इज़ द टेस्टिंग के लिए हम रखेंगे. देन आफ्टर दीज आर दी टेस्ट प्रॉब, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है, उसके 15 to 25 मीटर्स डिस्टेंस के बाद हम दूसरा एक रोड रखेंगे. देन आफ्टर द अगेन द 3 मीटर्स के बाद हम तीसरा 6 मीटर के बाद यानी कि 15 मीटर्स के बाद तीसरा रखेंगे. अब मेज़र किस तरह से होगा, तो बिटवीन द 15 मीटर्स 50 to 20 मीटर्स देन 50 to 30 मीटर्स. ओके, वी कैन चेक द
अप्लाइंग द AC करंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC करंट, यू कैन सी हियर्स, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ से करंट अप्लाई करेंगे। यू कैन सी हियर्स P1 एंड दी C1। सो उसमें क्या होगा कि कंटिन्यूसली हम उसमें से करंट कंटिन्यूसली पास करेंगे और कंटिन्यूसली उसकी अर्थ रजिस्टिविटी मेज़र करेंगे, यानी कि उसका रजिस्टेंस मेज़र करेंगे बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे यहाँ पे आपने फिगर्स दिखा कि क्या होगा, ये पूरी सर्किट कंप्लीट होती है यहाँ से और यहाँ से, तो उसकी वजह से हमको रजिस्टेंस मिल जाएगा। सो वी कैलकुलेट दी रजिस्टेंस। So here the main circuits of our systems. So here there are the two electrodes. You can see here the P and C. So C is the current rod and P is the potential rod. These are the current rod. So ammeter is connected and these are the potential rod. So the voltmeter is connected and here the rod 1 is the common reference rod. So the current is the disseminated between the reference electrode and the ground, and thus the voltage difference is calculated between the ground and potential P2. So we can see यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल जाए, करंट वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से करंट मिल जाएगा, तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। So the test is repeated by moving the potential rod to the area of the test. वो मूविंग करके हम जो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत चेंज करके हम कंटिन्यूसली वो चेक करेंगे। सो उसके हिसाब से हमको दिस आर दी अर्थ रेजिस्टेंस ग्राफ मिल जाएगा और उस बेसिस पे हमको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कंडीशंस ऑफ द सॉइल। सो वेनर 4 पोल मेथड, जैसे यहाँ पे हमको एक रेफरेंस पोल और एक पोटेंशियल और एक करंट रोड रखते हैं, यानी कि 3 रेफरेंस टर्मिनल से हम 3 पॉइंट टेस्टर मेथड देखी। अब वेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने 4 पोल मेथड उसमें इस्टेब्लिश की, जहाँ पे इन दिस मेथड द AC करंट इज़ अप्लाइड बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड्स एंड द करंट इलेक्ट्रोड एज। Earth electrode and current electrode edge, and the potential difference is the found between the potentials and the ES. So the formula for the finding the ground resistance is rho equal to 2 pi area into R. So where A is the distance between the electrodes and the R is measured to the earth resistance. So the earth resistance is depends on, so in this resistance the earth resistance is depend on the soil type, then moisture present, then mineral substances and the temperature, यानी कि हर लैंड पे अलग अलग मॉइस्चर्स है या जो भी है वाटर्स है वो हम इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So these are the main connections of the 4 pole method. So यहाँ पे first one is the reference pole and which one is directly connected with the HV, and these are the finding of the V. So 4 pole method system is like this. Now the clamp-on test. So clamp-on test, this type is used for the special type of the transformer from the inducting the voltage into the ground systems, यानी कि CT हम यहाँ पे clamp यानी कि clamp-on means हम CT यूज़ करते हैं। So it requires the grounding system to be connected with the device for providing the back signal, and this system is applying only for the hot systems। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक रोड हम जो ट्रांसफॉर्मर है पोल ट्रांसफॉर्मर उससे हम ग्राउंड कनेक्टेड करते हैं। सो दीज आर दी 10 feet utility of the ground, and here against the जो घर के जो मीटर्स है उसमें से डायरेक्ट ग्राउंड देंगे, और वी कैन यूजिंग द क्लैप-ऑन मीटर्स टू फाइंडिंग द रजिस्टेंस एंड वोल्टेज, और सप्लाई यहाँ से ऑलरेडी आ रहा है। सो उसकी वजह से हम क्लैप-ऑन मीटर से हमको रजिस्टर एंड करंट डायरेक्टली मिल जाएगा,
or we can finding the resistance of the earth. So factor affecting the ground resistance इज़ द लेंथ एंड डेप्थ. बट ऑब्वियस है कि हम जो रोड है वो कितना ग्राउंड में रखते हैं और दो रोड के बीच कितना डिस्टेंस रखेंगे उस पे हमारे सॉइल यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं. देन आफ्टर द डायमीटर्स यानी कि जो रोड का जो डायमीटर्स है उस पे भी जैसे ही हमको पता है कि R इज इक्वल टू द रो एल बाई ए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ एंड एरिया यानी कि डायमीटर्स. सो डायमीटर्स कितना है उस पर भी डिपेंड्स होगा. अगर डायमीटर्स कम रखेंगे तो वी गेट द लिमिटेड रेजिस्टेंस वैल्यू इफ़ द एरिया विल बी इज मोर. Then after the quality of the ground electrodes, yet they have in the market they have the different type of electrodes are available. So which type of quality यानी कि जो वैसे तो कॉपर यूज़ होता है but if you have the change the materials, so what is the quality of the ground electrodes is matter to finding the affect the resistance finding. Then after the temperature, as we know that in the monsoon seasons and the winter seasons have the difference value with compared to the summer season, because the summer season में क्या होता है कि soil is very hard compared to these another two seasons. Then the moisture content कितना है, अगर हम जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उसमें मॉइस्चर चेक करेंगे और जहाँ पे कम बारिश यानी कि हम पौंडीचेरी में चेक करेंगे और कच्छ में चेक करेंगे तो दे हैव द डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट्स. सो द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ डिफरेंस. देन स्टेरिफिकेशंस, देन टाइप्स ऑफ अर्थ. जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट लैंड के डिफरेंट अर्थ रेजिस्टेंस होते हैं. सो हमने मेथड देखी. नाउ द अर्थ ग्राउंड ग्रिड सिस्टम क्या है वो हम देखेंगे. सो द अर्थ ग्राउंड ग्रिड सिस्टम यानी कि जो ग्राउंडिंग करते हैं उसमें हम ग्रिड बना देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो अर्थ होता जो करंट अर्थ में जाता है उसकी वजह से शॉक जो लगता है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि दे हैव द डिस्ट्रीब्यूट द करंट लेवल्स. सो द इन दिस सिस्टम्स वी कैन यूज़ द ग्राउंड रोड्स, देन प्लेट्स एंड ग्राउंड रिंग्स. सो द ग्राउंड ग्रिड्स आर of the many shape and size, and the ground grids are used for achieve the less resistance path between the electrodes and the earth. So the ground grid should be meet the two requirements. It should be stable at all times and it should not undergo chemical reactions with the bud objects, यानी कि उसके आसपास ऐसे कोई केमिकल्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से उसका रिएक्शंस हो. So now start with the ground roads. So as the NEC codes require some the ground roads, so ground roads you can see here like this. So these are the selections ground roads and these are the single ground roads. So इसमें they have the only simple type of ground roads. So in the outer surface is the copper bar and the inner surface is the low carbon sheets. So the ground road should not be less than the 8 feet. You can see here ये जो है वो 8 feet से कम नहीं होना चाहिए. And the distance of the equipments or the rooms is the minimum is the 2 feet. It means that the 0.61 meters. It must be required. So the next one is the electrode of the pipe should not be smaller than the 3/4 inch, यानी कि जो पाइप है
ये इसमें रखने के लिए, वो 3/4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए. Then after the conductor should be made of the steel and the metal coach. Then next one is the electrode of the rod should be at least the 5/8 inch of the diameter. यानी कि ये जो इसका जो डायमीटर है, वो 5/8 इंच से कम नहीं होना चाहिए. एंड द कॉपर रोड शुड बी यूज्ड. जनरली ग्राउंड में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मटेरियल आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट जनरली द ग्राउंड रोड यानी कि ग्राउंड कनेक्शंस के लिए हम मोस्ट ऑफली कॉपर ही यूज़ करते हैं. सो टू प्रोवाइड द corrosion resistance, the based on the area and the installations of the rod size is very affected. Now the plates you can see here, so they have, I will give you some informations about the plates. So the area of the plate are used might be rectangular or the circular should be 2 feet square. यानी कि ये जो है वो रेक्टेंगल होनी चाहिए या तो सर्कुलर होनी चाहिए, 2 फीट की होनी चाहिए यानी कि 2/2. द थिकनेस ऑफ द फ्लेट शुड बी 1/4 इंच एंड द नॉन फेरोमेटल थिकनेस कैन बी अप टू द 0.06 इंच. अब यहाँ पे क्या होता है, दीज आर दी ग्राउंड, हमने ग्राउंड में रखा हुआ है. सो जो वहाँ पे हम रोड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम प्लेट यूज़ करेंगे. सो दीज आर दी अर्थ लीडिंग, दीज आर दी कनेक्टिंग पॉइंट. सो कनेक्टिंग इस टाइप का भी होता है और इस टाइप का, दे आर दी बोथ आर दी कनेक्टिंग पॉइंट्स. देन दिस वन इज़ दी बॉन्डेड टू द केसिंग. यानी कि आप देखते हैं कि हम क्लैंप जनरली जहाँ पर भी जो ग्राउंड कनेक्शन होगा वहाँ पे हम क्लैंप यूज़ करते हैं. तो दिस आर दी प्लेट कनेक्टेड सिस्टम्स. देन आफ्टर द ग्राउंड रिंग्स, सो द ग्राउंड रिंग्स in circular a building in a direct contact with the earth should be installed at the depth not less than the 2.5 feet below the surface of the earth. The grounding should be consist of the at least the 20 feet of the bar copper conductor size and not less than the 2 AWGA systems. यानी कि जो उसका डायमीटर्स है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए. And the typical ground rings are installed in the trench around the building and the wire tails are bought out for the connections to the ground services and the conductor at the service disconnected panel or the switchboard. So the wire use should not be continuous. So this will is practically not possible. So the wire that are cut and should be joined using the exostomatic welding. यानी कि हम बाहर से हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा. So today's topic we can see that the grounding methods and the earth ground grid system. यानी कि ग्रिड सिस्टम में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और किस तरह से हम ग्राउंडिंग करते हैं. So if any questions regarding this topic you can call me. If any mail me. If any query regarding this topic you can mail me, call me. My mail ID and the contact number is senior school.